के दिखा देना बस। अब तो सरल रास्ता दिखा दिया, या तो इच्छा पूरी करो और या फिर रोके दिखाओ। तुमसे कह रहा हूं, अमृतांजन लगा के मत रो देना। नहीं तो यथार्थ में रोके दिखाना। मैं रोने का तुमसे कह रहा हूं, सारी दुनिया में कोई मर जाए तो रोने का अधिकार महिलाओं को होता, तुम्हें नहीं होता। इसलिए मैंने इनको रोने को नहीं कहा। ये तो अभी हाल रो पड़ेंगे, यही रो पड़ेंगे अभी हाल। इनको रोने का अधिकार, इनका तो रोना इनकी जिंदगी का नियत है। और 90% महिला रोती नहीं है, नाटक करती है। और ये रोएंगे ये, और मुझे पकड़ नहीं पाऊंगा कि ये रो रही कि नहीं रो रही। हमें कहना ही पड़ेगा कि असलियत है। इसलिए पूर्वजों ने जब भी कोई घर में कोई मर जाए तो रोने का काम कौन करते हैं? क्यों? तो तुम्हारा कोई नहीं मरा क्या? क्योंकि इनके पास रोने के नाटक करने का बहुत बढ़िया तरीका है। मुझे समझ में नहीं आया, बैठने लोग आते हैं, इधर बैठने लोग आते हैं, तुरंत रोना चालू। अरे थोड़ा याद करेगा, थोड़ा 5 मिनट लगेगा। इधर तो आया नहीं और बस रोना चालू। इतने जल्दी आंसू तो किसी के आते ही नहीं। मैंने शोध किया, और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई नहीं आते तो वो अपने काम में लग जाते। छोड़ दे, देखते रहना, कोई बैठने आवे तो बता देना। यानी मेरा दिमाग में लाठी सही चल रही है। और बच्चा बैठा रहता है और मम्मी काम, मम्मी बुलाने आ रहे, और मम्मी और उसका मूल कारण क्या है? इनका घूंघट। जब भी महिला रोती है ना अनायास से, तो अपना घूंघट नीचे कर लेती है। अब घूंघट उठा के कौन देखे कि सही रो रही है झूठी रो रही है? बेटा तुम झूठे रो नहीं पाओगे, पाखंडी पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास घूंघट। और तुम इतने जल्दी, पुरुष को इतनी जल्दी रोना आएगा ही नहीं। थोड़ा याद करेगा, थोड़ा चर्चा होगी, फिर अंदर से आंसू आता है। लेकिन यहां तो सेकंडों में। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, दूसरी छूट आपको दी गई है। यदि ऐसे माँ बाप इच्छा करना कि तुम समर्थ ना हो पाओ, तो रो के दिखा देना, रो पड़ना, और अंदर से कहना, है भगवान, मैंने कौन से पाप किए हैं जो आज मेरे मम्मी पापा की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं, तो भी तुम्हें माफ है। तुमने तो सोचा ही नहीं, कभी विचार ही नहीं किया, विचार ही नहीं किया। तुम्हारा परिवार इसलिए स्वार्थी है, तुमने जिन जिन से संबंध बनाए हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति, सामने वाली इच्छा की पूर्ति का तुम्हारा विकल्प ही नहीं। तुम बेटों को भी जन्म देते हो अपनी इच्छा पूरी करने, तुम विवाह करते हो अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपने अपने सुखों के लिए करते हो। कोई नहीं सोचता कि मैं जिस घर में जाऊंगी उस घर को सुखी करके रहूंगी। तुम भी नहीं सोचते कि जो मेरी जिंदगी में आएगा, मेरा एक ही नियम है, वो कभी रो नहीं पाएगा, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। और आज वही दिन था, कल मैंने कहा था, एक दिन चल के दिखा दो आप। एक दिन की छूट देना थी आपको कि आज घर में हर व्यक्ति की जो इच्छा हो वो अपना कार्य पूरा करे। पूरे परिवार के लिए पूरी छूट है। और इसका परिणाम ये निकले कि सब छूट लेके आए हैं। तो वही बोली, इधर बाप बोल रहा है, पीछे से बेटा बोल रहा है, इधर पति बोल रहा है, इधर पत्नी बोल रही है, क्योंकि मैं समझ जाऊंगा आज इस घर में चौथा काल वर्षा है। तभी तो दोनों को पता ही नहीं है, क्या घर मजा आ जाता है जब पता चलता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है
कि इधर से बेटा बोल रहा था, पीछे से पापा बोल रहे थे। बोली बढ़ती गई, बोली बढ़ती गई, इतनी बोली बढ़ती गई कि मुझे भी विकल्प आया। मैंने कहा भाई इतनी बोली बढ़ाने वाला कौन है, थोड़ा पता तो करो। तो उसने कहा कि फलाना। फिर आगे कौन बढ़ा रहा था, बोले फलाना। ये तो दोनों बाप बेटे हैं। दोनों का बेटा तू क्या कर रहा था, पापा आप भी क्या कर रहे थे। बोले दोनों ही ने बोली बढ़ा दी, नहीं तो 1000 रुपये में मिल जाती और लाखों में चली गई। दोनों बढ़ा दी। उस समय जो हमारा आशीर्वाद मिलेगा महानुभाव, वो लाखों की जो बढ़ोतरी है ना, जो वो पता नहीं किस दरवाजे से आकर तुम्हें हो जाएगी। इस घर में बाप बेटों में कोई किसी की पाबंदी नहीं है। यदि उसी समय पाबंदी होती तो बाप से बोला पापा मैं बोली ले लूं, तो पापा कहता मूर्ख मैं ही बोली ले रहा हूं। फिर तुम बढ़ाते। बोलो तुम्हें पता चल जाए कि पीछे से पापा बढ़ा रहे हैं, फिर तुम बढ़ाओगे, बोलो ना, नहीं बढ़ाए। अच्छा पापा को पता चल जाए कि पीछे छोकरा बढ़ा रहा है, तो फिर वो बढ़ाएंगे। भगवान करे दोनों को पता ही नहीं चले। बताओ दोनों में से सही क्या है। हाँ दोनों बढ़ाते जाए, फिर भी दोनों बाप का पता चल जाए कि बाप बढ़ा रहा है, तो पापा आज मैंने तुम्हें पीछे नहीं किया तो मैं भी तुम्हारा बेटा नहीं। या तो एक नियम ले लो, पता चलने का पापा बढ़ा रहे हैं तो आज पापा को भी दिखा दूंगा आप शेर हो तो मैं, आप कितने दानी हो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम्हारा बेटा तुमसे ज्यादा दानी है। पता चलने पर, बाप की बोली पर पता चलने पर बेटा अपनी बोली बंद ना करे, और बाप को पता चल जाए कि मेरा बेटा आगे बोली बढ़ा रहा है, तो बाप कहे इस छोकरे की ये हिम्मत, आ जा बेटा मैदान में, देखता हूं कब तक बढ़ाना। आज तक बहुत कमाने लगा है थोड़ा। और बाप कहे बेटा मैंने तुझे पीछे नहीं किया तो मैं तेरा बाप नहीं। और पता चल गया पिता को कि बेटा बोली बढ़ा रहा है, और उसने कहा छोकरे को बताना नहीं, जब 3 होगी तो बाप के नाम छूटेगी। और छोकरे से कहूं बेटा तू मुझे पीछे करना चाह रहा था, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। मैं ऐसा संसार चाहता हूं, मैं ऐसे भक्त चाहता हूं, ऐसे लोग चाहता हूं जिन्हें मालूम है हमारा परिवार का लोग ही बोली लगा रहा है। तुम तो चुप नहीं करना चाह रहे, पति पत्नी बोली लगा रहे हैं, पत्नी को भी आज छूट है, उधर पत्नी ने बोली लगाई, इधर पति ने, बढ़ने दो दोनों को। और दोनों को पता भी चल जाए तो दोनों, पानी पे चढ़ा रहा हूं, थोड़ा चढ़ जाओ तो अच्छी बात है। मैं इसलिए चढ़ा रहा हूं कि छिपी टोला के समाज जो है ना पानीदार होती है। मैंने एक दिन पहले कहा था बहुत पानीदार होती है, बहुत पानीदार होती, बहुत, इतनी पानीदार कि यदि गड़बड़ हो जाए तो बहुत गड़बड़, और प्रसन्न हो जाए तो बहुत पानीदार होते। लेकिन आज तो मुझे सब बेशरम दिख रहे हैं। पानीदार कैसे होते कि आज पति दिखाएगा पत्नी को, पत्नी दिखाएगी पति को, आज मुझे भी अधिकार है, बोली तो मेरे नाम टूटेगी। दोनों समझौता नहीं करना। पूल सिस्टम धर्म में नहीं है। पूल सिस्टम जानते हैं आप? पूरे सिस्टम बोलते होंगे शायद से। तो सरकारी बोलियां लगती ना, तो सारे ठेकेदार मिलके एक हो जाते हैं, कोई बोली बढ़ाते ही नहीं, एक बोली बढ़ा लेते, दूसरा कोई बढ़ाएगा ही नहीं। अब वो नीलामी लगाने वाला हो जाएगा 1 2 3, अरे कोई तो बोलो रे सेठ लोगो, वो कोई नहीं बढ़ाएगा और वो टूट जाता है।
फिर सारे ठेकेदार मिलके फिर अलग बोली लगती है। कहना सही है, बहुत बहुत सही है। फिर वो बोली लगाएंगे और फिर जो प्रॉफिट में जाएगा उसको सारे ठेकेदार, यानी होशियार बनिया कभी किसी बोली पे जाए तो खाली आएगा ही नहीं। यहां भी तो कहीं तुम पूल सिस्टम करके तो नहीं आए कि बोली लगेगी अपन को बढ़ाना ही नहीं। ध्यान रखना, यहां पूल सिस्टम नहीं, यहां तो हम माँ बेटे को भी नहीं, पति पत्नी को भी पूल नहीं करने दे रहे। नहीं बढ़ेगे तो यहीं बढ़ो, देखें किसकी कितनी हिम्मत है। ये है धर्म। क्यों रोकते हो तुम? कौन होते हो बाप को धर्म से रोकने वाले? कौन होते हो बेटे को धर्म से रोकने वाले? शादी के समय कहा था, याद दिलाओ दोनों को, तुमने शादी तो तुमने की है, लेकिन तुम लोग उस समय की वीडियो कैसेट में बना के रख लेता हूं कि तुम लोग क्या बोलते हो। क्या बोला था मालूम? धर्म के अलावा कोई भी कार्य हम आपकी आज्ञा के अनुमति के बिना नहीं करूंगी। याद है तुम्हें? क्या कहा था? धर्म कार्यों को छोड़ करके आपकी आज्ञा के बिना मैं कोई कार्य ऐसा कराते हैं। पुराने में तो कराते थे, अब नए का मुझे पता नहीं है। बस आज मौका है, ये कहें कि तुमने पूछा क्यों नहीं, तो वीडियो कैसे सुनाओ? धर्म कार्य में मुझे आपकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ये वचन लिया था मेरे अग्नि की साक्षी में, और ये कैसे सुरक्षित है। अब बोलो क्या करोगे? उस वचन का आज समय आ गया है। जिंदगी में तो और कभी पूरा कर नहीं पाओगे। आज वचन आ गया है कि तुमने वचन दिया था कि आज धर्म कार्य में, और आज धर्म का कार्य है, मैं तुमसे बिना पूछे करूंगी। और तुम भी रे ठाकुर हो, ठाकुर छत्री हो। छत्री वचन दे देता है तो दे देता है, बस प्राण जाए पर वचन न जाए। तुमने ये वचन दिया था कि नहीं? बोलते नहीं हो रे, जोर से बोलो। दिया था, तो आज तेरा वचन पूरा, वचन न जाए खाली कलकत्ता वाली। छत्री का वचन है, दिया था, यानी वो तुमसे बोली लेकर कहे, ले लिया। आपसे पूछा ना, तुमने वचन दिया था? हाँ वचन दिया था, वचन दिया था। नहीं टोकूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं डांटूंगा, क्योंकि मैंने वचन दिया था कि धर्म कार्य में कभी मैं तुम्हारे लिए रोकूंगा नहीं। आज वो वचन पूरा करो। ये तो हुई राजी खुशी की बात, ये शुरुआत है। यदि यहां ऐसा घर तुमने बना लिया तो फिर तुम कह सकते हो मैं वही मुझे स्वीकार है जो भगवान की मर्जी है, जो भगवान की मर्जी। अरे घर के मालिक की तो मंजूरी नहीं कर पा रहा है, उसकी क्या करेगा? अन्यथा फिर दूसरा रास्ता है। आज सुबह ही सुबह एक केस हुआ था, नाम बताए बिना कहूंगा। पहला रास्ता आप मंजूर करते हो, कोई किसी से पूछेगा नहीं, जो व्यक्ति बोलेगा दूसरा पूरा परिवार उसकी इच्छा पूरी करेगा। बेटा बाप से नहीं, बाप बेटे से नहीं, कोई किसी के नहीं। इच्छा है, मन कर रहा है, ले ले। समर्थ है कि नहीं तो भी ले ले, पूरा परिवार उसका साथ देगा। फिर परिवार नहीं दे पाएगा तो समाज देगी, और बोल दो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, समाज नहीं दे पाएगी तो मैं दूंगा, साथ दूंगा तेरा। यदि तुम्हारे यहां ये प्रस्ताव पास घर में होके आए हो और अभी भी कर सकते हो, अन्यथा मेरे पास दूसरा तरीका है, वो खतरनाक है।
वो खतरनाक है। वो है जिसकी जो इच्छा है वो पूरी करना, गुप्त दान में करना, इसको बताना ही मत। आज एक परिवार, नाम नहीं बताओ नहीं तो लोग चढ़ाओगे पर उसको बेचारे का, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, पर आज आपने कहा था कि आज हर व्यक्ति अपनी अपनी इच्छाओं ने, हमने तो आज तक कभी कोई पैसा रखा ही नहीं, मेरे पास तो चाबी ही नहीं है। तो मैंने उसको रास्ता, देखो कौन सा रास्ता दिखाया, मैंने कही धर्म कार्य करने के लिए घर में श्रीमान की चोरी करने में कोई दोष नहीं है। चोरी कर सकते हो, पड़ोसी की नहीं कर लेना, लेकिन धर्म कार्य के लिए चोरी से करके देख लेना। चोरी करके जब ऐसा पति मिला जो किमिक्षिक छूट नहीं दे रहा है, तो ऐसे को तुरारने का तरीका एक ही है, चोरी करके दो, पर इच्छाओं को रोको मत, चाहे चोरी करना पड़े घर में और चाहे राजी खुशी हो तो घर में। बाप चोरी से देगा, बेटे को पता नहीं, बेटा चोरी से देगा, देगा, देना तो है, पर राजी खुशी का एक मजा अलग होता है।